जो कि आजकल फोर फ्रंट पर है इसकी खबरें, क्योंकि इंतखाबात के तीनों मरहले जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ सीट्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 4 हलकों के अंदर पोलिंग हुई थी और पूंछ डिवीज़न के ये चारों हलके इलेक्शन के बाद यहाँ पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिली हैं अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, और नून लीग को एक हलके में बरतरी हासिल हुई है। LA 15 और LA 17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है ना वो आगे हैं, जबकि LA 16 के नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। LA 14 से अवामी दस्तबाजू के पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल आगे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक को अपसेट शिकस्त हुई है। 9 मरतबा वो इलेक्शन में खड़े हुए थे और वो 9 मरतबा जीते हैं। अब पहली मरतबा उनको शिकस्त हुई है, और वो भी एक ऐसे कैंडिडेट से कि जो अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें कि क्या इलेक्शंस में बनता है तो हमें ज्यादा चांसेस उन्हीं के नजर आते थे जीतने के। बट हर शेर पे सवा शेर होता है। 9 इलेक्शंस जीते हैं, एक इलेक्शन था आज का कि जो वो सीट अपनी हार चुके। अब मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें हैं कि जो हासिल की हैं, लेकिन अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये रिजल्ट्स आगे और थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन जो हमें ओवरऑल बरतरी नजर आ रही है वो हमें नून लीग की नजर आ रही है। 9 मीरपुर और 15 मुजफ्फराबाद से, और पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने का ऐलान, कहा कि नून लीग की ऐवान में अक्सरियत हासिल हो चुकी है नून लीग को, और ऐवान के अंदर अक्सरियत के बाद अब हुकूमत जो है वो नून लीग बनाएगी। और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की आयशा, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये लगी कि हम अब बात करेंगे लोगों से कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए और मुख्तलिफ अपने हकूक के लिए, हम उनको लाएंगे अपने पास और हम उनसे करेंगे बात। आप ही के अंदाज में आर यू श्योर दो बड़ा ज़रूरी है कि मुतालबात हल किए जाएं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कल नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि वहाँ पर जो लोग एहतजाज करें उनसे बातचीत होना इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लाजमी मैंशन करना चाहूँगी वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के जो इल्ज़ामात हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है उनको मुज़हका खेज़ करार दे दिया, और ये कहा कि एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ाम लगाकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रही है, और अभी तक कोई जो सबूत है ना वो सामने नहीं आए हैं। खैर, हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, इस वक्त अब ये तीसरा मरहला जिसमें 4 हलकों के इंतखाबात हुए हैं, 2 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें आज़ाद कश्मीर के जो अभी तक नताइज सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी का के बहुत सारे मौक़िफ़ हम भी शेयर करते रहे हैं। राइट नाउ पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है कि धांधली हुई, नशिस्तें छीनी गई हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उसने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उसने कभी जीतना है कभी हारना है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और ना ही कोई हार को छुपाने की कोशिश करता है कि हार गए। बस इलेक्शन था, लोगों ने जिसको मुंतखब किया होता वो जीत जाता, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जब आप किसी एक मखसूस पार्टी को, शख्स को फ़ायदा देने के लिए उन सारे रूल्स को वायलेट करो, वहाँ पे वायलेशंस हो रही हों, ज़ाब्ता इखलाक को वायलेट करो, तो उस पे चीज़ें जो हैं वो एतराज़ात होते हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई पहला इलेक्शन तो नहीं लड़ा, सियासत से लेकर उसकी बाकियात तक आज तक हम लड़ते आ रहे हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, वो नहीं है। कश्मीर जैसे हिसास इलाके के अंदर इस तरह से अगर आप रिजल्ट्स बदलोगे, इस तरह से अगर आप धौंस धांधली की हुकूमत बनाओगे, तो वहाँ पे इश्यूज काफी डिफरेंट हैं पाकिस्तान से। पीपल्स पार्टी का सिर्फ ये एतराज है, बाकी जो है उन्होंने मज़ायका खेज़ कहा है इन बातों को जो आप कह रहे हैं कि अगर धौंस के साथ बदलोगे रिजल्ट्स को, तो उन्होंने तो कहा है कि ये मज़ायका खेज़ बातें हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखें, ये तो राना सनाउल्लाह साहब कोई चीज भी बैद नहीं है, वो कोई बात भी कह सकते हैं, किसी वक्त उनका जैसा हो वो कह देते हैं। तो मैं तो इतने सीनियर आदमी हैं और मैं उनसे ये तवक्को नहीं करता कि वो ऐसी चीजों को, और जिस पार्टी में वो खुद रहे हैं, बहुत अरसा रहे हैं जिस पार्टी में, तो उस पार्टी के बारे में भी अगर वो इस तरह का सोच रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा।
उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इत्तेहाद पे मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि इत्तेहाद चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एंड देन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी फिर हम क्या सोचें, ये जो इत्तेहाद इस वक्त है, क्या अभी भी जमहूरियत को बचाने के लिए, ताकि जमहूरी निज़ाम डीरेल ना हो, साथ ही मौजूद रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे, या फिर डिफरेंट अभी कुछ तरीक़ाकार होने वाला है पीपल्स पार्टी का? नहीं, देखिए उस पे तो मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी आपसे कि हम अपनी सीसी में जाएंगे, जो लाए अमल वो वहाँ पे तय होगा, उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि ये इत्तेहाद मुझे चलता नजर नहीं आता। मैंने देखिए सियासी कारकुन हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस हद तक चीजें जो है वो खराब हो चुकी हैं और कितना हम करीब बैठ सकते हैं। उनके लोग जो हैं वो चीजों को ठीक करने के बजाय उसको खराब करते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इत्तेहाद चल पाएगा और चलना भी नहीं चाहिए। देखें सियासत के अंदर इत्तेहाद नजरिया ज़रूरत के तहत होते हैं। इत्तेहाद कोई ये मैं कभी भी इसको ये नहीं समझता कि ये देरपा होते हैं। हमने MRD बनाई, ARD बनाई, ये अपने वक्त के साथ वो खत्म होगी चीजें। तो ये और भी तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी फिर AJK के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कह दिया वो हुकूमत बनाने लगे हैं आज़ाद कश्मीर में, हम ये समझे पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में ही बैठेगी? तो यकीनन बैठना चाहिए ऑपोजिशन में। अगर ऑपोजिशन ना हो तो एक हेल्दी ऑपोजिशन जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। आप अगर ऑपोजिशन के बगैर चलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हो रहा है, ऑपोजिशन है ही नहीं, तो वहां पे वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब कभी पानी का बिल आ रहा है, कोई पानी अथॉरिटी बन रही है, अब लोगों को बोतलों में पानी सप्लाई होगा, वो किस तरह जाएगा, किन गाड़ियों में जाएगा, क्या होगा, वो देरपा है नहीं है, ये सारी चीजें डिस्कस होनी थी असेंबली के अंदर। अगर ऑपोजिशन होती तो वो है ही नहीं है, वहां पे उनका वो रोल ही नहीं है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में आ जाती है तो मैं समझता हूं कि वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेगी और चीजों को बड़ा ठीक तरह से असेंबली के अंदर डिबेट भी होगी, डिस्कस भी होंगी, और फिर उन पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो बड़े बेहतर होंगे। अब आपके सामने है, चाचा ने बनाई मेट्रो बस, तो अब CM साहिबा ने उसको बंद कर दिया है। डॉल्फिन फोर्स पहले बनी, इतनी गाड़ियां खरीदी गई, मोटर बाइक्स आए, यूनिफॉर्म्स बने, अब डॉल्फिन फोर्स खत्म होगी, अब वो पुलिस में जम कर दी है। तो ये कभी बनाते हैं कभी गिराते हैं। तो ऑपोजिशन ना होने की वजह से तो पीपल्स पार्टी को तो वहां पे ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी अपनी राय तो यही है। पंजाब में भी देख सकते हैं या इत्तेहाद में भी देख सकते हैं विफाक के अंदर, क्योंकि कल जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी आपने तनकीद भी की। एक और इम्पॉर्टेंट बात, उस पर भी मैं कमेंट लेना चाहूँगी। आपने कहा कि ये जो नए सूबों की बात की जा रही है ये दरअसल डिस्ट्रैक्शन के तौर पर की जा रही है ताकि असल मसाइल की तरफ नज़र ना जाए। इसको थोड़ा सा ज़रा आप मज़ीद डेलिब्रेट करेंगे? देखें सूबे जो हैं, ये सूबे मैं नहीं समझता कि ऊपर से मुसल्लत किए जाने जरूरी हैं कि वजीर आजम कर दे या वजीर आला कर दे कि जी सूबे बना दो। सूबे के लोगों के आप कंसेंसस बिल्ड करो कि वहां पे लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं अगर सूबा बनना तो यकीनन बनना चाहिए। अगर लोग नहीं चाहते तो ये तो बिल्कुल कौम पे बोझ वाली बात है। आप सूबे बना दो जी, 18 बना दो, 4 पहले 14 और बना दो, भाई उससे मसाइल कैसे कम होंगे? आम आदमी को रोटी मिल जाएगी, आम आदमी को नौकरी मिल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। कैसे मुमकिन है बताएं मुझे कि आज एक वजीर आला है पंजाब के अंदर, कल आप कहते हैं कि 10 हो जाए, कल 10 वजीर आला बिठा दें, 10 IG बिठा दें, 10 चीफ सेक्रेटरी बिठा दें, खर्चा बोझ तो हमने उठाना है ना, अवाम ने उठाना है। वो कहां से आएंगे वो पैसे? कर्ज पे चलने वाली हुकूमत जो हर साल कर्ज इसलिए लेती है कि हमने पिछले कर्ज का सूद अदा करना है, वो कह रहे हैं जी कि 10 और CM बना दो। ये फिजिबल नहीं है। आप अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, ये बड़ा लाउड ओपिनियन है आपका, जो हम लोगों ने ये सवालात और भी
पार्टीज़ के रहनुमा जहाँ से हमने पूछा, उनसे बात हुई, इसी शो पे उनसे बात की, लेकिन इतना लाउड ओपिनियन किसी ने भी नहीं दिया जितना आपने दिया है। खैर, वक्त मांगता है, ये इस तरह का टॉपिक है, लेकिन बहुत शुक्रिया हसन बहुत साहब हमें शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।